हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब? तो ए हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस, मूड ईटीसी फॉर ईटीसी। मतलब क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब वह होता है जो मदद करता है मेन वर्ब को। मेन वर्ब को मदद करता है हेल्पिंग वर्ब। किस चीज़ में मदद करता है? तो बनाने में। क्या बनाने में? टेंस को बनाने में, वॉइस को बनाने में, मूड को बनाने में, ठीक है, एक्सेट्रा। तो हेल्पिंग वर्ब का मेन काम है मेन वर्ब को हेल्प करना, ठीक है, मेन वर्ब को हेल्प करना। ए हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस, मूड एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आई एम गोइंग। तो यहाँ पर गोइंग मेन वर्ब है, ठीक है। तो एम क्या कर रहा है? उसको हेल्प कर रहा है प्रेजेंट टेंस बनाने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में एम इसको हेल्प कर रहा है। आई एम गोइंग। ही हैज ईटन, हैज लगाए, ईटन मेन वर्ब है, हैज लगाए तो इसको ये परफेक्ट टेंस बनाने में मदद किया इसको, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज लगाने पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। ही हैज ईटन, ठीक है, तो उसको खा चुका है। दे आर नॉट हेल्प्ड, यहाँ पर ये आपका वॉइस में बना हुआ है, पैसिव वॉइस में, ठीक है। दे आर नॉट हेल्प्ड, तो आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। मैंगोज आर ईटन, आम खाए जाते हैं, ठीक है। तो आम खाए जाते हैं, तो आम यहाँ पर आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईटन मेन वर्ब हो गया। तो ये वॉइस में है। अब मूड का एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता हूँ, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्व यहाँ मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। मूड के बारे में हम किसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूप से, ठीक है, कि मूड क्या होता है। इट माइट रेन टुडे, ठीक है, आज वर्षा हो सकती है। तो रेन टुडे, रेन मेन वर्ब है, माइट यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है? मेन वर्ब को मदद कर रहा है टेंस बनाने में, वॉइस बनाने में, मूड बनाने में, ठीक है। तो मेन काम है हेल्पिंग वर्ब का, मेन काम है मेन वर्ब को मदद करना। नोट में है, क्या देखते हैं, आई एम ए बॉय, ठीक है। अगर यदि टू बी वर्ब जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एम, इज, आर, वाज, वेर, अगर सिंगल यूज होता है, उसके साथ कोई और वर्ब नहीं होता है, ठीक है, अकेला वर्ब होता है, तब ये क्या होता है? मेन वर्ब होता है। आई एम ए बॉय, यहाँ पर सिर्फ एम ही एक वर्ब है और कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो यहाँ ये मेन वर्ब कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, यहाँ ईटिंग मेन वर्ब है, इसलिए ये यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब है, ठीक है, दूसरा वर्ब भी है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में ये एम जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही हैज़ ए कार, उसके पास कार है, तो यहाँ पर हैज़ मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही हैज़ ईटन, यहाँ पर वो खा चुका है, तो यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ और एक वर्ब है। तो जब सिंगल यूज होता है, तब जो बी वर्ब जो होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, तो वो मेन वर्ब कहलाता है। लेकिन अगर किसी वर्ब के साथ यूज हुआ है, तब वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। इधर तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, नीड का उपयोग कैसे होता है। देखिए, ही नीड नॉट गो देयर, ठीक है, ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ नीड जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि गो मेन वर्ब है, ठीक है। ही नीड्स माई हेल्प, उसको मेरी हेल्प का जरूरत है। तो यहाँ नीड्स सिंगल यूज हुआ है, इसलिए यहाँ नीड्स क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर नीड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब इसके साथ अलग है। यहाँ पर सिर्फ सिंगल यूज हुआ है, इसलिए ये मेन वर्ब है, ठीक है। ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर, ठीक है, तो उससे वह जाने की हिम्मत नहीं है। तो ही डेयर नॉट, गो मेन वर्ब है, ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। डेयर यहाँ पर मॉडल वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ही डेयर्स टू गो देयर, तो यहाँ पर देखिए डेयर्स, यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटिव का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही डेयर्स टू गो देयर, वो हिम्मत करता है, ठीक है। यहाँ पर डेयर्स का मतलब है हिम्मत करना, वह हिम्मत करता है टू गो देयर, वहाँ जाने की हिम्मत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस या ई एस लगाया गया है।
ठीक है। मॉडल वर्ब में एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं, थर्ड पर्सन है तो क्या हुआ, एस या ई एस नहीं लगेगा मॉडल वर्ब में, ठीक है, क्योंकि मॉडल वर्ब क्या होता है वो अपना फॉर्म को चेंज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर डियर डेयर जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एस लगा है, क्योंकि यहाँ पर ही है, इसलिए ही डेयर्स टू गो देयर, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, इस तरह का बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, ही नीड नॉट गो देयर, ठीक है, यह मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एस ई एस नहीं लगाएं, लेकिन अगर इसमें यदि ही नीड्स नॉट गो देयर करेंगे, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन ही है, एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब में एस ई एस नहीं लगता है, वो अपना फॉर्म में चेंज नहीं होता है, जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ठीक है, वो सभी उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, ठीक है, वो अपना ही फॉर्म में रहेगा हमेशा।